हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, अभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए और आज हम यहां पर एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 13.1 स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसके हर एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रखे हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, इनको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि ये क्लास देखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 13.2 का आज हम पार्ट 1 यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट स्टूडेंट बन चुकी है इस चैप्टर की भी, आप सभी स्टूडेंट्स एक बार जाकर जरूर देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर 13 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी हमारी क्लास में आज पहली बार आया है, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप सभी स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास में जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हैं इस ग्रुप के अंदर, राइट। कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ और क्वेरीज हो आप लोगों की जो हमसे अगर बात करनी है आपको, तो आप हमसे वहां पर कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन। देखिए, अ सॉलिड कोन इज इन द शेप ऑफ अ, क्या लिखा है, हाँ ठीक हो गया। एक सॉलिड कोन है, इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विथ both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. एक solid cone है, देखिए in the shape of a cone, ठीक है। वह चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है, solid cone ही है कुछ और है, यस ठीक है। और solid है ओनली, ठीक है, यहाँ पर solid cone नहीं है और solid is in the shape of a cone है। चलिए, तो देखिए कौन है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर है, स्टैंड है, ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, इस तरह से कह रहा है। तो पहले तो आप देखिए हेमिस्फेयर बना लीजिए और इसके ऊपर एक कोन बना लीजिए। मतलब एक ऐसा सॉलिड, ये पूरा क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप में है, लेकिन ये कोन जो है स्टूडेंट्स वो हेमिस्फेयर के टॉप पर स्टैंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो हेमिस्फेयर का टॉप ये हो गया, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर जिस विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सुन देखिए, इस तरीके से खड़ा है, वो कह रहा है कि दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं मान लेता हूं, देखिए मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ अ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज रिटन, ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो चलिए, तो जो कोन का रेडियस है वो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं दोनों को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर रिप्रेजेंट ही क्या करना है, तो दिया हुआ है दोनों का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर है, बस क्लियर है, यहाँ पर लिखा है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ये क्या बात हुई, देखिए स्टूडेंट, जो हाइट ऑफ अ कोन है स्टूडेंट, जो कोन की हाइट है, ठीक है, वो किसके बराबर है, इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ कोन के बराबर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कोन की हाइट भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, कोन का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, लीजिए भाई, तो सभी कुछ 1 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम बताइए। इस सॉलिड में क्या क्या आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं, एक कोन और एक हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स अगर आप फाइंड करें, यस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सिंपल सा है भाई, क्या करेंगे, यस, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। अब आइए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्वेश्चन कह रहा है पाई के टर्म्स में निकालिए, तो पाई के टर्म्स में निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है सर। चलिए, मैंने कोन की हाइट यहाँ पर ले ली, इस तरीके से आप मान सकते हैं, मैंने इसको एच से रिप्रेजेंट कर दिया, ये आप बना लेना सब कुछ। और रेडियस ये हमारी आर है जो कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए जो जो चीजें गिवन है उसको लिख लीजिए यहाँ, पाई, ये देखिए 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3, सब कुछ 1 है, ठीक है, इसको पाई रखिए, ये भी पाई इंटू 1 का क्यूब, बस सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये कितना देखिए, पाई अपॉन 3 प्लस देखिए 2 पाई/3, तो कॉमन ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। चलिए इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा,
3 जब एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट तो देखिए पाई प्लस 2 पाई हाउ मच 3 पाई होगा। कितना आगे स्टूडेंट ये देखिए आप लोग यहाँ से 3 पाई बाय 3 और इससे कट गया तो आंसर स्टूडेंट्स आपका कितना आगे यहाँ पर लिख सकते हैं हम। आंसर कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब और यही आपका आंसर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके ही बुक का है, एक बार आप सभी देख लेना जिसके पास बुक्स हैं फटाफट से बुक्स भी खोल के बैठिए आगे से और फॉर्मुलेस रिवाइज कर लेना क्योंकि फॉर्मुलेस वाला लेक्चर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टूडेंट जिनका नाम है राशेल। ठीक है, ये राशेल आप जो भी कह सकते हैं, कोई भी नाम ले लीजिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट है राशेल, वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक मॉडल बना रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट बना रहा है, मॉडल बना रहा है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Alright, the diameter of a model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Alright, तो देखिए रासेल ने क्या बनाया है पहले देख लेते हैं। रासेल को बोला गया टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर जिसके जिसके दोनों एंड्स पर कोन्स को अटैच किया गया है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, बस एक मॉडल इस तरीके से है, मॉडल कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स देखिए। ठीक है, सिलेंडर है, मॉडल कुछ ऐसा है स्टूडेंट, सिलेंडर की दोनों एंड्स पर क्या लगा हुआ है, सिलेंडर की दोनों एंड्स पर कोन अटैच्ड है। तो इस तरीके का मॉडल है ये, एक कोन यहाँ पर और एक कोन यहाँ पर, इस तरीके से ये आपका एक मॉडल है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। मॉडल का जो डायमीटर इसमें लिखा है, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो ये कितना है स्टूडेंट्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, इतना 3 सेंटीमीटर है। और लेंथ, उस मॉडल की लेंथ, अरे वाह ये लेंथ भी दे रखी है इसने, लेंथ किसकी है देख लेते हैं यहाँ पर। लेंथ, ये पूरी मॉडल की लेंथ है स्टूडेंट्स, टोटल 12 सेंटीमीटर इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, अगर मतलब इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो इसको बाहर बना लेते हैं कहीं पर। ये कितना है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट जो है, कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये 2 सेंटीमीटर ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए नाउ सुन देखिए, इसमें अगर बात कर रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, अब मॉडल पे कितनी एयर कंटेन होगी। इसका ना मॉडल जो आपको दिख रहा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या क्या आपको सॉलिड फिगर्स दिख रहे हैं उनका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टूडेंट्स को स्मॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो यस चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर हाइट देखिए किस किस की हाइट चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए हमें। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे मिलेगी, फिर 12 में से माइनस करेंगे आप लोग, कोन के दो कोन है ना, देखिए स्टूडेंट ये पूरा 12 है और इतना माइनस करेंगे आप तो कितना होगा, देखिए 12 में से माइनस करेंगे 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 मतलब यहाँ ये 2 और ये 2 अगर माइनस करेंगे तो 12 माइनस कितना आ गया, ये आ गया 4 और ये 8 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया। ठीक है, हाइट आ गई सिलेंडर की, कोन की हाइट दे रही है, सब कुछ दे रखा है। सो बात करते हैं, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन किसमें, मॉडल में। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, सिंपल सा अभी फॉर्मूला क्या बनेगा देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसे एक बार ध्यान से सुन लेना। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले चीज देखिए, हाँ ध्यान देना स्टूडेंट, हमारे पास 2 कोन है, ऑलराइट ठीक हो गया। ठीक है, कोन और सिलेंडर दोनों की हाइट भी देखिए अलग अलग आपको दिख रही है। ठीक है, कोन की हाइट कितनी है 2 और सिलेंडर की हाइट कितनी है 8। अब देखिए दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है ऑलरेडी। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम क्या करूंगा, मैं यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले 1/3 πr² होता है। ठीक हो गया, देखिए स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ पर देखना मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ, पाई मैं रेडियस दोनों की सेम रख रहा हूँ, स्मॉल आर लेटर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोनों के रेडियस को क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान सुनो, यहाँ पर स्मॉल एच मत बनाओ, यहाँ पर आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
कि जो h है आपका, मान लीजिए ये जो h है आपका ये 8 सेंटीमीटर है। इस हाइट को आप कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर लें क्योंकि दोनों अलग अलग हाइट्स हैं। नाउ इसके बाद मैंने आपको बताया सुना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कॉमन लेना। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया h/3 प्लस स्मॉल h। अब आइए तो 22/7 इंटू रेडियस। देखिए कभी भी ये डेसिमल में मत लाइए, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे सिंपलीफिकेशन मत करिए, डेसिमल में सिंपलीफिकेशन मत करिए। डेसिमल नंबर में अगर आप सिंपलीफिकेशन करने की कोशिश करेंगे आंसर तो आएगा, बट थोड़ा सा क्या लगेगा स्टूडेंट्स, आपको कठिन लगने लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, अच्छा लगता है जब डेसिमल ना हो सिंपलीफिकेशन के अंदर, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो डायमीटर कितना है, 3 है, ऑलराइट। अब दोनों का डायमीटर 3 है, चाहे वो कोन हो या फिर सिलेंडर हो। तो देखिए तो रेडियस कितना जाएगा, 3/2 और 3/2, आर का स्क्वायर है ना, यस गुड। नाउ स्मॉल h इज हाउ मच, स्मॉल h कितना था, 2/3 प्लस कैपिटल H कितना, 8। जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए अभी मैं इसको सॉल्व ही ऐसे ही करते रहूंगा सॉल्व, ठीक है। 22/7 इंटू कुछ भी नहीं करूंगा, 3 इंटू 3/2/2, ठीक है। ये आ जाएगा नीचे 3 20 और 24 26, बस इतना ही चलो करूंगा, ठीक है। अब आ जाइए देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। 2 है ना, 2 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ठीक हो गया। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल। सब कुछ क्लियर है, देख लेना एक बार। 1/3 पाई स्क्वायर h, अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट 2 कोन है तो हम एक चीज भूल गए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। तो 2 पाई, हाँ 2 2 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो 2h और 2h, ठीक हो गया। तो 2 इंटू 2 मतलब 4/3 स्टूडेंट्स, कितना हो गया है, 4/3 हो गया, ठीक है। और ये 28 हो गया, ये गलती हो रही थी, देखिए ये भी शॉर्ट आउट हो गई है, बस, ठीक है। तो 2 स्वयं देखिए 2 कौन थे यहाँ पर, तो 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी था, ठीक है, एक कौन थोड़ा था ना, यस। और पाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 2h/3 बचा, यहाँ से सिर्फ स्मॉल h बच गया, तो ये आ गया 28। मैं सोच रहा था कुछ तो हुआ है, राइट। तो ये देखिए काटना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ चीज यहाँ काट दीजिए, 3 1 जा 3 कट गया, ठीक है। 7 4 जा 28, ये भी कट गया, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 जा 4, ये भी कट गए, कितना बचा, आंसर आ ही गया। क्या करना है, 66 सेंटीमीटर क्यूब इज योर राइट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपको एक बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत आसान रहता है अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको धीरे धीरे क्या करना है स्टूडेंट, देखिए पहले फॉर्मूला लिख लेना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कॉमन लेना है। कॉमन लेने से बहुत चीजें आसान हो जा रही है। और डेसिमल में मत रखिए, अगर सिंप्लीफिकेशन कर रही है तो कोशिश करिए कि डेसिमल में ना रहे, राइट, सिंप्लीफिकेशन, तो इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, बहुत ही मीठा क्वेश्चन है, ठीक है। राइट, जितना खाने में मजा आएगा उतना ही इसे सॉल्व करने में मजा आएगा, इतना मीठा क्वेश्चन है। देखिए गुलाब जामुन का क्वेश्चन तो बहुत इजी भी है, समझेंगे, ठीक है। जितना ये मीठा होता है ऐसा समझिए उतना ही ये कठिन भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। गुलाब जामुन वाला कॉन्सेप्ट, गुलाब जामुन बस नाम लेके ही लेते ही मुंह में पानी आ गया, बट क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, वो तो हम भी जानते हैं, ठीक है। देखिए तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। Okay, what is written in the question? A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। देखिए इसमें गुलाब जामुन तो सूखा तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रस, जिसे हम रस कहते हैं, जिसे हम सिरप कहते हैं, और लाइक मतलब कि चाशनी आप कह सकते हैं। तो वो सिरप ही क्या है, एक तरीका रस है या फिर चाशनी, जो आपको कहना आप कहिए, मीठा तो वो होगा ही, ठीक है। अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका क्या मीनिंग है अभी हम समझेंगे, पहले आगे की चीजें पढ़ लेते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप फाउंड होगा। इफ इसमें लिखा, हाँ अगर हर एक गुलाब जामुन का शेप यहाँ पर लिख रखा सिलेंडर के शेप में है, जिसके दो एंड्स पर हेमिस्फेयर लगे हैं और उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ बहुत ज्यादा मोस्ट कंफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट, जो लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि ये लेंथ किसकी है। भाई बात गुलाब जामुन की हो रही तो ऑलरेडी गुलाब जामुन की ही ये लेंथ है, ठीक है, ना कि यहाँ पर सिलेंडर की लेंथ है। and diameter 2.8 centimeter. So first of all we make a gulab jamun, ठीक है, according to this question, ठीक है। तो गुलाब जामुन बनाते हैं भाई इस तरीके से, गुलाब जामुन बना लीजिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम एक से थोड़ा वो हो गया,
बट आप ध्यान से देखना इस चीज को, ये मत कहना सर ये गुलाब जामुन नहीं लग रहा हमें, ठीक है, ये गुलाब जामुन ही है आपका। एक साइड थोड़ा मोटा हो गया था ना, अब ठीक है, सही है ना, गुड। ना उसमें देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है, यस, पहले तो इसमें क्या क्या है, देखिए ये पूरा है गुलाब जामुन का कॉन्सेप्ट, गुलाब जामुन है जिसमें देखो सिलेंडर की शेप में है, ये दिख रहा है आपको सिलेंडर, देखिए नहीं दिख रहा था तो अब दिखने लग गया, ठीक है, सिलेंडर की शेप में है और जिसके एंड्स पर उसमें दो हेमिस्फेरिकल आपको दिख रहे हैं, शेप दिख रहे हैं, वो अब आपको दिखने लग गए यहाँ पर, ठीक हो गया, एंड आई होप ये क्लियर होगा आपको, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए बात जो कही गई है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सुगर सिरप इन वन गुलाब जामुन, इसके बारे में बात हो रही है। मतलब बेटा ध्यान सुनना, वो कह रहा है, देखिए अब चाशनी है ऑब्वियसली वो भी तो एक लिक्विड है, वो भी एक फ्लूइड है, आपको पता ही है, फ्लूइड हैज इट्स वॉल्यूम आल्सो, हम जानते हैं, ऑलराइट। अब ये सिरप है तो इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, अब इसका वॉल्यूम कितना है वो इस क्वेश्चन में दे रखा कि जितना भी गुलाब जामुन, पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% जितना भी बचेगा, मतलब उसका 30% जो भी होगा वो शुगर सिरप का वॉल्यूम होगा एक गुलाब जामुन के अंदर। मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर स्टूडेंट कितना वॉल्यूम होगा शुगर सिरप का, गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% के बराबर, ठीक है। तो 30% ऑफ, ये दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ये गिवन है आपको, ठीक हो गया, गुड, बहुत अच्छी बात है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, ये जो भी है आपका क्वेश्चन जो आप लिखते हैं, ये आपको स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पर, ठीक हो गया। समथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, ओके और नॉट, कहीं वीडियो रुकी तो नहीं बेटा आप लोगों की, आई थिंक कहीं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉपेज आया, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यस। तो देखिए स्टूडेंट ये तो आपको गिवन है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक सिलेंडर है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर भी तो हैं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक हो गया, गुड। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कुछ चीजें यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन को अगर स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दे रखा है आपको, सिलेंडर की हाइट, ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी भाई, सिलेंडर की हाइट निकालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज 5 सेंटीमीटर। ना उसमें देखिए डायमीटर ऑफ अ गुलाब जामुन जो भी है वो कितना है, मतलब ये गुलाब जामुन का डायमीटर ये तो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कितना है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर है, कितना है स्टूडेंट्स, 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान सुना, अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी होगी भाई, रेडियस तो ये हुआ ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये हुआ रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना होगा, जब ये 2.8 है तो रेडियस कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन कितना होगा स्टूडेंट्स, 2.8 बाय 2, जो कि 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो उसमें अगर ये 1.4 है तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.4 होगा, तो ये 1.4 से तो ये भी कितना है, दिस वन इज ऑल्सो कितना 1.4 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर बना लेता हूँ, ऊपर काफी जगह है मेरे पास अभी, तो भाई ये भी कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर, और ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर रहेगा आपका, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए अब देखिए सिर्फ पूरा 5 है तो यहाँ पर 1.4, ये देखिए ये 1.4 है, ये 1.4, ये आपको माइनस करना पड़ेगा अगर आपको सिलेंडर की हाइट पता करनी है। तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, पूरे 5 में से माइनस कर दीजिए 1.4 और 1.4 को, ठीक है, सॉरी, तो ये कितना होगा इसमें, देखिए यहाँ पर 5 माइनस ये आएगा 2.8 एंड इट विल 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, देखिए 5.0 और 432, ठीक है, वो 10 में से एट गया -2 और 432,
गुड, समझ में आया सुनिए यहाँ तक सबको। चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं। हमें सब कुछ मिल गया है, बस अब जरूरत नहीं, अब बस यहाँ करना है हमें जो करना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर देखिए स्टूडेंट्स में क्या होता है, पाई, अब देखिए स्मॉल आर सेम रखिए, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई स्मॉल आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। आइए तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो एच प्लस 4r/3, 4r/3। सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है देखिए, पाई की वैल्यू कितनी आ रही है 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 1.4, ठीक है। तो दो बार रख लीजिए 1.4 इंटू 1.4, और एच कितना है आपका यहाँ पर से, हाइट, हाइट कितनी है सिलेंडर की हाइट, ठीक है, हाइट क्योंकि एक ही यहाँ पर जो कि 2.2, तो 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4/3, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपको, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं इसको ऊपर, यहाँ से नहीं दिख रहा है, चलिए इज इक्वल टू कितना है इसमें देखिए 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट देखिए 2.2, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 प्लस, और ये कितना है आपका कहाँ गया यहाँ पर 4r, 4 इंटू 1.4/3। ओफो, काफी लंबी कैलकुलेशन है। 7 2 14, 0.2, यह तो ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0.2 अभी नहीं करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट, एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट वर्क है एक, मैं बताता हूँ आपको वो क्या, ठीक है। देखिए इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आएगा 6.6 और 9.6, ठीक है। इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, जगह भी तो होनी चाहिए, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। देखिए जब इसको यहाँ पर लाएंगे एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 6.6 आएगा, 14 4 कितना होता है, वो 16 प्लस 5.6, ठीक है 56 होता है। तो यह आएगा 6.6 प्लस 5.6 कितना, अच्छा 12, 6 1 7 12, ठीक है 12.2/3, ठीक है। और रेडियस 1.4 ही है ना, ठीक है 2 4 16 5 2 6 6.6, ठीक है 12.2 कितना आया स्टूडेंट से इंटू 12.2/3। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको यहाँ पुट कर, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। हमें 45 गुलाब जामुन की सॉरी, ये क्या आ रहा है, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वो इसके इसके बराबर है। और हमने क्या निकाला देखिए स्टूडेंट्स, एक गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम है, ठीक है भाई, एक गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम ये आ रहा है आपका, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, ये है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ऑलराइट, ये शुगर सिरप का नहीं है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना होगा, इसका 30%, ठीक है। एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है उसका वॉल्यूम ये होगा। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो 45 इंटू दिस इंटू 30%, राइट। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्टूडेंट्स को, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, भाई क्या होगा देखिए, एक गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 में कितना होगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, सिंपल सी बात है। तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इतना क्लियर है। चलिए होना ही है भाई, सिंपल सी बात है। अब मैं देखिए वो तो मेरे पास मिल गया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये जरूरत नहीं है मुझे इस चीज की अब, ठीक है। तो बस अब से इससे क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर स्पेस भी बच जाएगा और आंसर भी आपका आ जाएगा। कुछ मिसिंग तो नहीं है, उसको मैं रफ कर लेता हूँ, दिख रहा है आपको, सॉरी, देखिए उसे मैं थोड़ी देर के इसको हटा देता हूँ। ये देखते हैं हमने ये लिखा है इसमें, ठीक है, इतना लिखा था हमने। चलिए हाँ,
अब देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है भाई, इसके बाद इक्वल टू लिख रहा हूँ, इसके बाद इक्वल टू, ठीक, तो 45, ठीक है, 30% मतलब 30/100 इंटू 45 इंटू दिस वन, ठीक है, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। बहुत आसान रहेगा, ये कट गया देखिए, ठीक है, 7 2 14, 0.2, ठीक है, और ये गया देखिए 3 से गया 15 टाइम्स, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और आप देख सकते हैं हम काटें अगर इसको 2 से, इसको भी काट दीजिए 0.7 बार। अब जितना बचा है स्टूडेंट्स ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 0.7 इंटू 12.2। अब आइए इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आएगा देखिए 9 2 जा 18, 198, ये आ जाएगा 0.14, आ जाएगा 12.2। देखते हैं आइए 12.2 और 0.14, 12.2 और 0.14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 1 0 0 0, उसकी जरूरत नहीं है, 8 9 10 0 1 4 5 6 7 1 1 2 3, तो 1.708 तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 198 से, ठीक है, 1.708। आइए देखते हैं 198, सॉरी 1.708 और 198, 8 is 54 का 4 6 और 6, ठीक है, 8 7 56 और 5 13, 9 72 का 2 7, 9 63 3 6 9 9 15, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। 8071 8071, और ये आ गया 5 6 7 8 और 7 6 13 13 8 21 8 6 14 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 6 7 6 13 3 1, ये आ गया। ठीक है सर, 3 कितना आ रहा है, देखिए 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा। इसको चाहे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे अगर एनसीईआरटी में देखें आप लोग तो इसको अप्रॉक्स आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देना। तो इतना आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों का आ गया है, एंड आई होप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी तो इसका थोड़ा सा टाइम लग गया, बट ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप था, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। सिंपल सी कहानी है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर देखिए आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, आगे के 3 या फिर 2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सो जिनको भी क्लास अच्छी लगी हो, एक बार फटाफट से आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर जरूर करें, राइट, और सभी एक बार इस लेक्चर को लाइक भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।